हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ये आपका हिंदी इलेक्टिव जो क्लास 12 का एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इसको देख लीजिए। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में रहेगा। तो हम प्रश्न बोलते हैं और उत्तर यहाँ पे दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, देवसेना के गीत जो है किस नाटक से लिया गया है। तो यह गीत स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। इसके कवि जयशंकर प्रसाद है। फिर से क्वेश्चन बोल देते हैं, एक बार क्वेश्चन दिखा देते हैं आप लोग को, रुकिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, देवसेना का गीत किस नाटक से लिया गया है तथा इस गीत के कवि कौन है। तो देवसेना का गीत किससे लिया गया है? देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। इसके कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला 32, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आधुनिक हिंदी साहित्य के किस वाद से जुड़े हैं। तो निराला जी आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावाद से जुड़े हैं। क्वेश्चन 32 का क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आधुनिक हिंदी साहित्य के किस याद से जुड़े हैं। तो निराला जी आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावाद से जुड़े हैं। अगला, संवदिया पाठ के लेखक कौन है और संवदिया का अर्थ क्या है। संवदिया पाठ के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है और संवदिया का अर्थ होता है संदेश वाहक। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन एक बार, संवदिया पाठ के लेखक कौन है और संवदिया का अर्थ क्या है। चलिए आगे देखिए 34, हरगोविंद किस पाठ का पात्र है, वह किस विषय को दर्शाता है। चलिए हरगोविंद, हरगोविंद 34 नंबर, हरगोविंद संवदिया पाठ का पात्र है, वह बड़ी बहुरिया के विषय में वर्णन करता है। अगला 35 नंबर, समाचार लेखन के 6 ककार कौन है। पहला क्वेश्चन आ सकता है, समाचार पत्र लेखन के कितने ककार है? 6 ककार। क्या, कौन, किसने, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, क्या, कौन, किसने, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। 35 नंबर का क्वेश्चन क्या था? समाचार लेखन के 6 ककार। समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं? क्या, कौन, किसने, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। हो गया। चलिए आगे चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। विशेष लेखन के किन्हीं 6 क्षेत्रों को लिखे। विशेष लेखन का भी कितना क्षेत्र है? 6 क्षेत्र है। कौन कौन है? खेल, कारोबार, सिनेमा, स्वास्थ्य, विज्ञान, पर्यावरण। याद करना है, खेल, कारोबार, सिनेमा, स्वास्थ्य, विज्ञान, पर्यावरण आएगा ये सब एग्जाम से पहले 2-3 बार जल्दी देख ले। बिस्कोहर की माटी पाठ के लेखक का नाम एवं बिस्कोहर की माटी के लेखक का क्या संबंध है। चलिए बताते हैं। बिस्कोहर की माटी के लेखक का नाम विश्वनाथ त्रिपाठी है। लेखक का इस माटी में आत्मीय संबंध है, क्योंकि बिस्कोहर लेखक की जन्मभूमि गांव है। बिस्कोहर क्या है? गांव का नाम, जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी का है। अगला क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद की कहानी जो है कहाँ संग्रहित है। तो मुंशी प्रेमचंद की कहानी मानसरोवर में संग्रहित है और ये 8 भाग है। ये आ सकता है, मानसरोवर में कितने भाग है? 8। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ ऊपर में क्वेश्चन था, ये सब बता दिए। चलिए अब आगे, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकारियों की भीख लुटाई काव्य पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। तो इसका भाव क्या होगा? चलिए यहाँ बताते हैं, फिर से एक बार पढ़ देते हैं। क्या था ऊपर में? मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकारियों की भीख लुटाई काव्य पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकारियों की भीख लुटाई यह काव्य पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। स्कंदगुप्त नाटक का यह अंतिम गीत है जो देवसेना के गीत के नाम से प्रसिद्ध है। इस पंक्ति में देवसेना अपने अमूर्य परिणय के भाग को व्यक्त करता है। यह स्कंदगुप्त से प्रेम करती है और वह अपनी यौवन की संचित पूंजी को मधुकारियों की भांति स्कंदगुप्त पर बिना विचार किए सर्वस्व लुटा देती है, किंतु स्कंदगुप्त के द्वारा उसे मानव वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा काव्य पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। चलिए देख लीजिए थोड़ा। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा काव्य पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। यह आएगा, भाव स्पष्ट करें, यह आएगा। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी के नाटक चंद्रगुप्त का अंश है, जिसमें कार्नेलिया अपने पिता सेल्यूकस से भारतवर्ष के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए दिखाई दे रही है। इस पंक्ति के माध्यम से कार्नेलिया कहना चाहती है कि भारतवर्ष सभी को आश्रय स्थली है। यहाँ केवल पशु पक्षी ही नहीं, अनजान लोग तक सहारा प्राप्त करते हैं। चलिए आगे देखिए 41, 41 नंबर क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का संक्षिप्त जीवन परिचय।
और अगला है बनारस वाला। चलिए देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक छायावादी कवि थे। उसका जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले में महिसादल गांव में हुआ था। उसका पैतृक गांव गढ़कोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश था। उसके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। निराला जी का जीवन काल 1899 से 1961 तक था। ये कवि के साथ साथ उपन्यासकार भी थे। इसकी प्रमुख रचनाएं परिमल, गीतिका, अनामिका, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा तथा बिलेसुर बकैया बहुचर्चित उपन्यास हुए। यह आ सकता है कौन कौन सा उपन्यास इसका था। चलिए आगे चलते हैं। आगे, बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है और उसका शहर पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए, बनारस कविता में कवि केदारनाथ सिंह है। बनारस कविता के कवि केदारनाथ सिंह है। बनारस में जब वसंत का आगमन होता है तो चारों तरफ धीरे धीरे धूल उड़ने लगते हैं, जिससे लोगों के मुंह धूल से किरकिराने लगते हैं। बनारस में जब वसंत का आगमन होता है तो चारों तरफ उमंग, एक उल्लास सा माहौल छा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 43 नंबर, 43 नंबर क्या है। यह दीप अकेला, यह दीप अकेला है पर इसको भी पंक्ति दे दो। इसका भाव स्पष्ट करें। यह दीप अकेला है पर इसको भी पंक्ति दे दो में कवि अज्ञेय का भाव निहित है, जो कि व्यक्ति का अस्तित्व समाज के बिना कुछ भी नहीं है। मतलब व्यक्ति का अस्तित्व समाज के बिना कुछ नहीं है। यहाँ दीप व्यक्ति का प्रतीक है एवं पंक्ति समाज का। मतलब जैसे बताया था इसमें कि समुद्र से एक बूंद अकेले अगर मतलब बाहर निकल जाएगा तो वो तुरंत सूर्य की गर्मी पाप के वहां बन के उड़ जाएगा। चलिए आगे, 44 नंबर क्या है। वसंत आया किसकी कविता है और कवि को वसंत आगमन की सूचना कैसे मिलती है। चलिए देखिए, वसंत आया कविता रघुवीर सहाय का है। वसंत आगमन की सूचना कवि को सुबह जब जा रहे थे तो सड़क में सूखी पत्तियों जो पैरों के नीचे आकर चरमराहट की आवाज करती थी उससे तथा कैलेंडर से प्राप्त हुई। उसने किसी बंगले के अशोक के पेड़ पर चिड़िया की आवाज़ सुनी। प्रातः 6 बजे गर्म पानी से नहाए हवा का उसे अनुभव हुआ। इन सभी बातों से उन्हें पता चला कि वसंत का आगमन हो चुका है। याद कर लेना। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है। तुलसीदास का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए हारे हूँ खेल जितावत मोही कथन का भाव स्पष्ट करें। गोस्वामी तुलसीदास भक्तिकाल के रामाश्री शाखा के प्रसिद्ध कवि थे। उसकी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस जो अवधी भाषा में थी। इसका जन्म 1532 ईस्वी को ग्राम राजापुर, जिला बांद्रा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बांदा है ये। भ्राता राम के प्रति विश्वास एवं प्रेम व्यक्त करते हैं एवं कहते हैं, भ्राता राम का बड़ा स्नेह रहा। बचपन में जब खेल में हम हार जाते थे तो मुझे विजयी घोषित कर देते थे, अर्थात राम अपने अनुजों से विशेष स्नेह करते थे। अनुज मतलब छोटा भाई। यह पंक्ति रामचरितमानस के अयोध्या कांड के भरत राम प्रेम से लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है। अगहन मास की विशेषता बताते हुए विरहिणी माने नागमती की व्यथा कथा का चित्र प्रस्तुत करें। अगहन मास की यह विशेषता जायसी जी द्वारा लिखे गए गद्य पद्मावत के अंतर्गत 12 मासा का अंश का है, जिसमें राजा रतनसेन की प्रथम रानी नागमती के वियोग का चित्रण किया गया है। नागमती कहते हैं कि आगहन का महीना जो शरद ऋतु की सूचना दे रहा है, दिन छोटे एवं रातें बड़ी होती है। इन दिनों में दुख को सहना और कठिन हो जाता है। विरहिणी नायिका अपने प्रियतम के पास संदेश भंवरा एवं कौवा के माध्यम से भेजती हुई कहती है कि मेरा एक कालापन उसके विरह में अपनी प्रियतम नागमती जर गई, जिससे उठने वाले धुएं से हुई है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न चलिए देखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है के पतिया लाए जागत रे मोरा प्रियतम पास ही नी सरस। चलिए देख लीजिए पहले क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन। रे पतिया लाए जायत ए मोरा प्रियतम पास ही नहीं सहस असर दुख रे भेल आउस मास। प्रस्तुत का इसका मतलब भाषा स्पष्ट करना है। फिर अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, सनवदिया का है, फिर नेहरू का है। चलिए ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं अब।
चलिए, प्रस्तुत काव्य पंक्ति विद्यापति द्वारा लिखे गए पदावली के विरह संवेदना भाव से लिया गया है। इस पंक्ति में विरहिणी राधा के विरह संवेदना को व्यक्त किया गया है। सावन का महीना लगा हुआ है। विरहिणी राधा अपने सखी से कहती है कि ऐसा कौन है जो उसके प्रेम पत्र को श्री कृष्ण तक ले जाए। राधा बिल्कुल अकेली हो गई, ऐसा कोई भी उसे नहीं दिखा जो उसके पत्र को श्री कृष्ण तक पहुंचा सके। अगला, संवदिया की क्या विशेषता है और गांव वाले के मन में संवदिया के प्रति क्या अवधारणा है। संवदिया मतलब वही होता है। संवदिया के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। ये सब याद करना, सबका लेखक एगो आएगा। संवदिया अर्थात संदेशवाहक। प्राचीन काल में संदेशवाहक को या कहारों को भेजा जाता था। तब डाक घर आदि की व्यवस्था नहीं थी। संदेशवाहक इस कार्य में दक्ष होते थे। वह तेज गति से यथा स्थान पर पहुंचकर संदेश को यथार्थ रूप में प्रस्तुत कर देते थे। इस पाठ में संवदिया का नाम हरगोविंद है। हरगोविंद कौन है? संवदिया। गांव के लोग संवदिया को प्रायः निखट्टू, कामचोर तथा गैर जिम्मेदार व्यक्ति मानते थे। उसके बारे में यह अवधारणा रहती थी कि कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, वही इस व्यवस्था को अपनाता था। चलिए आगे चलिए। नेहरू जी के द्वारा सुनाई गई कहानी को अपने शब्दों में लिखें। नेहरू जी धर्म चर्चा के दौरान एक कहानी सुनाई। यह कहानी फ्रांस के विख्यात लेखक अनोतोले द्वारा लिखी गई। यह कहानी इस प्रकार है। पेरिस में एक गरीब कलाकार रहता था। वह शहर में घूम घूम कर अपने कर्तव्य दिखाता था और इसी के माध्यम से अपनी आजीविका चलाता था। यही काम करते करते वह वृद्ध हो गया और उसे ईश्वर की याद आई। क्रिसमस का समय था। मरियम को भेंट स्वरूप उसके पास कुछ नहीं था। उसके साथ पादरी का व्यवहार अच्छा नहीं था, किंतु जीसस उस मदारी को महत्वपूर्ण स्थान दिया। जीसस वही सिख धर्म में जो होता है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? विशेष लेखन की भाषा और शैली पर प्रकाश डालें। विशेष लेखन की भाषा और शैली पर प्रकाश डालें। चलिए अब शुरू करते हैं। विशेष लेखन की भाषा शैली विशेष प्रकार की होती है। विशेष लेखन किसी खास विषय या तकनीक क्षेत्र में जुड़े विषयों पर किया जाता है। विशेष लेखन में अपनी खास शब्दावली होती है। लेखन इस तरह करना चाहिए कि रिपोर्टर को समझाने में परेशानी ना हो। विशेष लेखन में समाचारों के अलावा खेल, अर्थव्यवस्था, व्यापार, सिनेमा या मनोरंजन जैसे विषयों पर लिखा जाता है। विशेष पत्रकारों के पास अक्सर अपने चुने गए क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान या विशेषता होती है। विशेष लेखन के तहत रिपोर्टर के अलावा उस क्षेत्र या विशेष पर फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा और स्तंभ लेखन भी आते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकारों पर प्रकाश डालिए अथवा भारतीय संस्कृति की उपदेयता पर एक निबंध लिखें। पत्रकारिता के प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। खोजपरक पत्रिका, विशेषीकृत पत्रिका, वॉचडॉग पत्रिका, एडवोकेसी पत्रिका, वैकल्पिक पत्रिका। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार सभी पत्रकारिता का प्रकार हमारे समाज एवं देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब 52 नंबर एक क्वेश्चन है। 51 नंबर, सॉरी पहले 51 तो हो गया। पत्रकारिता का प्रकार 52 नंबर क्या है? पत्र लिखना है। ग्रामीण विद्युत समस्या पर बिजली विभाग को, तो ग्रामीण बिजली समस्या पर पत्र लेखन। सबसे पहले सेवा में विद्युत परियोजना विभाग, जैसे जहाँ जिला है वो जिला लिख दीजिए, पाकुड़, झारखंड। विषय क्या है? ग्रामीण बिजली समस्या से संबंधित। महोदय सविनय निवेदन यह कि हमारे गाँव में विद्युत की समस्या बहुत बड़ी है, जिसके कारण हम बच्चों की पढ़ाई में बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमारे गांव को विद्युत समस्या को देखते हुए समाधान करने की कृपा करें, जिसके लिए हम श्रीमान जी का सदा आभारी बना रहेंगे। अब ये लिखना है, आपका विश्वासी, नाम अपना लिखना है और एड्रेस, यहाँ डेट लिखना है। कल का डेट लिखना है 15 फरवरी 2025। सेट 1 हो गया। अब चलिए सेट 2 पे चलते हैं।